चलो यार बच्चों, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। डन। अब तक के हमने टोटल 5 टॉपिक देखे हैं, 1 2 3 4 5, और उसके अलावा हमने स्टार्टिंग में देखा था बेसिक। आपका 11th का जर्नी स्टार्ट हुआ था, 11th का अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। सबसे पहले हमने देखा था बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक के टोटल 5 टॉपिक हमने देखे हैं। एक था इंट्रोडक्शन, दूसरा था डबल एंट्री सिस्टम, तीसरा था जर्नल, चौथा था लेजर, और पांचवा था आपका सब्सिडायरी बुक्स। राइट। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना है। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक BRS। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से ध्यान देना। सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर? जी हाँ, हर एग्ज़ाम में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट। सो BRS ये वाला टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ, 11th का टॉपिक नंबर 6। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, अच्छे से ध्यान देना है बेटा सभी ने। आ जाओ। सो मेरे साथ साथ लिखना है आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लिखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक, नोटबुक के अंदर में लिखना स्टार्ट करो। टॉपिक नंबर 6, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। ये एक स्टेटमेंट है, नॉट एन अकाउंट, नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट अ पार्ट ऑफ कैश बुक, नॉट अ पार्ट ऑफ लेजर बुक। ये एक स्टेटमेंट है जो हमें मदद करता है। BRS इज अ मेमोरांडा स्टेटमेंट। BRS से क्या बेटा? BRS इज अ मेमोरांडा स्टेटमेंट। सर मेमोरांडा स्टेटमेंट मतलब जब कभी भी हम लोग कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम लोग टेक्निकली मेमोरेंडम स्टेटमेंट बोलेंगे या मेमोरांडा स्टेटमेंट। सर इस स्टेटमेंट का क्या पर्पस है बताता हूँ। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमें मदद कर रहा है किस चीज़ में? रिकन्साइल करने में। सर रिकन्सिलिएशन करना मतलब जैसे आपकी मम्मी भी रिकन्साइल करती है काफ़ी बार घर पे। आपकी मम्मी ने आपको लिस्ट दे दिया सामान का लिस्ट दे दिया, बोले ये सामान लेके आना, और सामान जब घर पे आ जाता है, आपकी मम्मी ने आपको सामान लाने की लिस्ट दे दिया, सामान लेके आ जाना। सामान जब घर पे आता है तो मम्मी रिकन्साइल करती है कैसे? ये लिस्ट के अंदर का सामान और वो सामान एक्चुअल में थैली में है कि नहीं, लिस्ट में सामान और सामान थैले में है कि नहीं, तो ये रिकन्सिलिएशन हुआ। यस और नो। हम लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं कि आइटम जैसे होने चाहिए थे वैसे है कि नहीं, मतलब रिकन्साइल करना। आप जब किसी को कोई शॉप पे आप जाते हो, कुछ सामान आपने ख़रीदा 100 रुपये का, बरोबर है, आपने उसको दिए 500 रुपये की नोट, तो आप देखते हो 100 रुपये का सामान आ गया और बचे हुए 400 भी आ गए, तो रिकन्साइल हो गया। 500 रुपये थे टोटल, 100 का सामान आ गया, 400 आपके पास होने चाहिए, 400 आपके जेब में है और 100 का सामान हाथ में है, रिकन्साइल हो गया, तो आपने रिकन्सिलिएशन कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे बैंक का रिकन्सिलिएशन करेंगे। सर बैंक का रिकन्सिलिएशन मतलब बताता हूँ, अच्छे से ध्यान दो। क्या होता है आपके हिसाब से, आपके समझ लो, एग्जाम्पल लेता हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट में पड़े हैं 100 रुपये, बराबर है, और आप जब बैंक में जाकर के चेक करते हो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ATM मशीन में आप गए, वहाँ जाके आपने चेक किया तो उसमें थे सिर्फ 80 रुपीज़। आपने बोला अरे मेरे हिसाब से 100 है, बैंक वालों के हिसाब से 80 है, ये 20 का फ़र्क कैसे आया? तो आप क्या करते हो? रिकन्साइल करते हो। कैसे?
आप सोचते हो आपने कहाँ खर्चे किए थे, फिर आप बैंक में चले जाते हो और बैंक वालों से पूछ रहे हो भैया बताओ ये 20 रुपये कहाँ कटे। मेरे हिसाब से तो 100 होने चाहिए थे, लेकिन एटीएम मशीन में गया जब मैं चेक करने गया आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट था उसमें बैलेंस दिख रहा है 100 रुपये, और एक्चुअल में जब आप एटीएम मशीन में गए तो वहाँ पे दिख रहा है 80 रुपीज़। तो 20 का फ़र्क कहाँ गया? तो फिर आपको बैंक वालों ने बताया कि सर ये मिनिमम बैलेंस चार्जेस है, मिनिमम बैलेंस 1000 होना चाहिए था, आपके इसमें 100 है, तो 20 रुपये कट गए आपके। अच्छा, आपने बोला ओके, अब हो गया रिकन्सिलिएशन, अब समझ में आ गया। हम जो 100 सोच रहे थे 80 है, क्योंकि 20 रुपये मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगे हैं, तो ये 80 और ये 80 अब मैच हो गया। ये बात समझ आई क्या है? क्लियर है? आपने क्या किया? रिकंसाइल किया। आपने क्या किया? रिकंसाइल किया। यस और नो? क्लियर है? सो अब ऐसे ही हमें काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स रहेंगे और हमें हमारे बैंक बैलेंस को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से रिकंसाइल करना है, चेक करना है, वेरीफाई करना है, स्क्रूटिनाइज करना है। यस और नो? चलो अभी चेक करते हैं। ये लिखा बेटा सभी ने? ये लिख लिया? जितनी भी डायग्राम बनाऊंगा सारी चीज़ें आपने लिखना है। जितनी भी डायग्राम बनाऊंगा सारी चीज़ें आपने लिखना है। लिख लिया? डन। चलो उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, प्लीज़ ध्यान दे दो, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। चलो नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं, प्लीज़ ध्यान दे दो, आ जाओ। अब लिखो यहाँ पे, ये मैं हूँ हरीश मथारिया, ये मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। कैश लिखना है बेटा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट? बोलो मैं मेरे बुक्स में क्या एंट्री करूँगा? मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मैंने पैसे डिपॉजिट कर दिए 1000 रुपये, 1000 रुपये, बरोबर है ना? मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो मेरे हिसाब से एंट्री पास करूँगा ना बच्चों। अच्छा, बैंक वाले उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री पास करेंगे? ये बैंक है, बैंक वाले उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करेंगे? बोलो बेटा, एनीबॉडी? मैंने बैंक में कैश दिया, मतलब बैंक वालों के पास कैश आ गया, सो बैंक वाला लिखेगा कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। बैंक के पास कैश आ गई, किसने दिया? मैंने, तो बैंक वाले मुझे क्रेडिट करेंगे टू एचएम अकाउंट, बरोबर है क्या? सो बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा अकाउंट दिख रहा है, सही बोल रहा हूँ ना? ऐसे ही दिखेगा ना? एचएम के क्रेडिट में बाय कैश, और मेरे बुक्स में बैंक वालों का अकाउंट दिख रहा है, मेरे बुक्स में बैंक वालों का अकाउंट दिख रहा है। बैंक के डेबिट में टू कैश। किसी को कोई तकलीफ है इसमें? सिंपल है, ये बैंक वालों का बुक्स ऑफ अकाउंट, वो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई तकलीफ है? लिखना है सभी ने, हाँ मेरे साथ साथ। सिंपल है, पक्का। चलो आगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों भी। सिंपल। चलो आ जाओ, अभी तक कोई तकलीफ नहीं थी। बैलेंसिंग फिगर निकालना, तो
डेबिट साइड की टोटल 1000, क्रेडिट साइड की 0, जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दिया। और इधर आया बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 1000। कोई तकलीफ है किसी को? ये 1000 का बैलेंस का नाम क्या है? डेबिट बैलेंस। इधर बैलेंसिंग फिगर निकालो। टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये है क्रेडिट बैलेंस 1000 रुपये, इधर डेबिट बैलेंस आया 1000 रुपये। क्या ये दोनों टैली है? हाँ। मेरे हिसाब से बैंक का डेबिट बैलेंस है, मतलब मुझे बैंक से 1000 लेना है, और बैंक वालों के हिसाब से मेरा क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैंक वाले मुझे 1000 देंगे। कोई तकलीफ नहीं है? टैली, हैप्पी। मेरे हिसाब से बैंक वालों का डेबिट बैलेंस आया, मेरे हिसाब से बैंक वालों का डेबिट बैलेंस आया, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी। सो मुझे बैंक वालों से लेना है 1000, बैंक मेरी डेटर है। बैंक वालों के हिसाब से मेरा क्रेडिट बैलेंस आया, मतलब बैंक वाले मुझे देंगे। मैंने बैंक वालों को बोला, हे बैंक सुन, मुझे तुझसे 1000 लेना है। बैंक ने बोला हाँ हाँ ठीक है, तुझे 1000 देना है। मैच हो गया, रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत ही नहीं थी। मैच हो गया, रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे, यहाँ रिकन्सिलिएशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये है केस 1, मैच हो गया, सिंस मैच्ड, देयरफॉर नो नीड ऑफ बीआरएस। इस केस में बीआरएस की ज़रूरत नहीं है। केस नंबर 1 में बीआरएस की ज़रूरत नहीं है। सही बोल रहा हूँ? एक और ख़ास बात बता रहा हूँ आपको, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैंक अकाउंट है ना, बीआरएस टॉपिक में आज के बाद हम लोग इसे बोलेंगे कैश बुक। क्या बोलेंगे? कैश बुक। सर लेकिन कैश बुक के अंदर में तो कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, कभी कभी डिस्काउंट कॉलम भी होता है। लेकिन जब भी मैं बीआरएस टॉपिक में बोलूँ कैश बुक, तो समझ जाना मैं कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। मतलब ये मैं सिर्फ बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, ये कैश बुक का बैंक कॉलम है यहाँ पे। ठीक है? मैं बीआरएस टॉपिक में जब भी बोलूँ कैश बुक, तो समझ जाना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मैं बीआरएस टॉपिक में जब भी बोलूँ कैश बुक, तो समझ जाना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक वालों का अकाउंट, और कैश बुक के कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ? बैंक कॉलम की। क्लियर? ये लिख लिया सभी ने? और बैंक वालों के बुक्स में मेरा अकाउंट, उसे हम लोग बोलेंगे पासबुक, क्योंकि पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक। ऐसा कभी देखा है आपने पासबुक में आप प्रिंटिंग कर रहे हो आप खुद के मन से? नो, पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक। सो आपके सभी के घर पे पासबुक होगा ना बैंक का। सो पासबुक मतलब क्या है? आपका अकाउंट बैंक वालों के बुक्स में। पासबुक मतलब आपका अकाउंट बैंक वालों के बुक्स में। कैश बुक मतलब बैंक का अकाउंट आपके बुक्स में। क्लियर है? ये लिख लिया सभी ने? सो बीआरएस टॉपिक में बैंक वालों के बुक में मेरा अकाउंट यानी पासबुक, मेरे बुक्स में बैंक वालों का अकाउंट यानी कैश बुक। और अगर कैश बुक और पासबुक दोनों टैली है, कैश बुक और पासबुक, कैश बुक और पासबुक दोनों टैली है, PASS, पास का P और बुक का B, कैश बुक शॉर्टकट में CB PB, अगर टैली है तो बीआरएस की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे बैंक से लेना है, बैंक वालों को मुझे देना है, टैली है। मुझे जितना बैंक से लेना है उतना ही देना है बैंक वालों को, तो टैली है, बीआरएस का कोई काम नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ता हो बच्चे से ध्यान दे दो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। एक सेकेंड।
आ जाओ, गोली लिया, गोली ध्यान देना। हाँ, अब केस 1 देख लिया, कैश बुक और पासबुक दोनों टैली है, कैश बुक और पासबुक दोनों टैली है, बीआरएस का काम नहीं है। अब केस 2 ले रहा हूं, लिखो, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में और ये बैंक वालों की बुक्स ऑफ अकाउंट में। और ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये मैं हूं और ये बैंक है। ठीक है, केस 2 ध्यान दो। अब मैं डायरेक्ट अब मैं एंट्री नहीं करता हूँ, एंट्री तो मालूम है सभी को, अब ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है बार बार, डायरेक्ट लेजर बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। बोलो बेटा, मेरे बुक्स में जो बैंक अकाउंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश बुक, कैश डिपॉजिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक वालों के बुक में मेरा अकाउंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पासबुक। बैंक वालों के पास कैश आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू एचएम अकाउंट। वही एंट्री जो हमने अभी किया था। कोई तकलीफ है? यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 1000, यहाँ पे भी बैलेंस आ रहा है 1000, दोनों 1000 टैली। मेरे हिसाब से डेबिट बैलेंस, बैंक वालों के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, बैंक वालों के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस, मेरे हिसाब से डेबिट बैलेंस, और ये टैली था। एक और चीज़ लिख लेना, बैंक वालों के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल बैलेंस है, मेरे हिसाब से डेबिट बैलेंस है मतलब फेवरेबल बैलेंस है। सर फेवरेबल मतलब मुझे बैंक से पैसा लेना है। सर दूसरा क्या होता है, अनफेवरेबल, मुझे बैंक वालों को देना है, बैंक ओडी, ओवरड्राफ्ट और सीसी मुझे बैंक वालों को देना है, लेना नहीं उल्टा देना है, तो अनफेवरेबल बैलेंस। सो कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है। उल्टा बोलने का काम नहीं है। सर वापस बताओ, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, कैश बुक, पासबुक, ये लिखना है सभी ने। अब देखो, मेरे हिसाब से डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल है, यानी मुझे बैंक वालों से लेना है। सो यही एक याद रखना है बस, कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, बाकी सब उल्टा उल्टा उल्टा। कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस फेवरेबल है तो क्रेडिट बैलेंस क्या रहेगा, अनफेवरेबल। याद रखने की ज़रूरत नहीं, अनफेवरेबल रहेगा। पासबुक के हिसाब से, कैश बुक के हिसाब से डेबिट फेवरेबल है तो पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल रहेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा नज़रिया बैंक के नज़रिए से उल्टा है। ये हम है, हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बैंक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे पासबुक के हिसाब से अनफेवरेबल यानी डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमारे हिसाब से हम बोलते बैंक टू कैश, बैंक बोलती है कैश टू हम। हमारा जो डेबिट बैलेंस है बैंक वालों का वो क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, हमारा जो डेबिट बैलेंस है बैंक वालों का वो क्रेडिट बैलेंस आना चाहिए, मतलब टैली है।
बरोबर है। और फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है बेटा, हमें बैंक से पैसा लेना है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है, हमें बैंक से पैसा लेना है। यहां तक क्लियर है? पक्का? बच्चों एक बार फिर से बता देता हूँ। 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ। बीआरएस में बेसिकली हम लोग पता लगाते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैंक का अकाउंट है, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलने से अच्छा मैं बोल दूंगा कैश बुक, और बैंक वालों के बुक्स में जो हमारा अकाउंट है यानी पासबुक। सो कैश बुक और पासबुक ये काफ़ी बार टैली नहीं होते हैं, तो उनके पीछे की वजह जानने के लिए हम लोग बीआरएस टॉपिक पढ़ रहे हैं। उनके पीछे की वजह जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे बेटा, बीआरएस टॉपिक। कैश बुक और पासबुक अगर टैली नहीं है तो उसके पीछे की वजह जानने के लिए हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया उन सब जगह पे क्या था, कैश बुक पासबुक टैली है, बीआरएस का काम ही नहीं था। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना, केस 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1000, और पैसे आ गए बैंक में, बैंक वालों ने बोला बाय कैश टू पार्टी 1000। आगे और चल रहा हूँ, आ जाओ बेटा प्लीज़ ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। हाँ, अब क्या हुआ, मैंने माल बेचा अभी और चेक आया, एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, माल बेचा चेक आया, चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, ये एंट्री का पोस्टिंग ऐसे रहेगा। ये चेक अभी डिपॉजिट किया बैंक में, सही है ना, हमने माल बेचा चेक आया, एंट्री ऐसी रहेगा ना, हमने माल बेचा और चेक आया, एंट्री क्या रहेगा बेटा, बोलो, माल बेचा चेक आया, एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, राइट। अब अच्छे से ध्यान दो, अब बैंक क्या मेरे पप्पा की है क्या, जो चेक अभी मैंने डिपॉजिट किया वो क्लियर हो जाएगा तुरंत के तुरंत, बैंक मेरे घर की है क्या, बताओ, बोलो, नो, बैंक मेरे घर की नहीं है। ये चेक मैंने अभी डिपॉजिट किया बैंक में, मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एंट्री कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। बैंक को जब मैं डेबिट करता हूं मतलब मैं बैंक बैलेंस बढ़ा रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं मतलब कम कर रहा हूं मेरे बुक्स में, बरोबर है, यस और नो। लेकिन बैंक मेरे घर की थोड़ी है कि ये चेक अभी का अभी क्लियर हो जाएगा। अब चेक क्लियर होने में लग गए 3-4 दिन, और उसी 3-4 दिन के दौरान मंथ एंड आ गया, मंथ एंड आ गया, लेजर क्लोज करना है समझ लो। अब बताओ बैलेंस कितना आया इधर, बाय बैलेंस 1000 और 500 1500, बैलेंसिंग फिगर, यहां का बैलेंस निकालो, 1000 1000, बैलेंसिंग फिगर आया 1000। सो बैंक वालों के हिसाब से आया क्रेडिट बैलेंस 1000 रुपये, मेरे हिसाब से आया डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी इसीलिए डेबिट बैलेंस, ओ हो, अब ये टैली नहीं है, अब क्या करें, देयरफॉर हियर बीआरएस विल हेल्प अस, बीआरएस हमारी मदद करेगा टू नो द कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। सो यहाँ पे बीआरएस मेरी मदद करेगा,
कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस क्यों है। कैश बुक में कितना दिख रहा है, डेबिट बैलेंस 1500, मतलब मैं बैंक को बोल रहा हूं मुझे तुझसे 1500 लेना है, बैंक बोल रही है रुक 1000 ही देना है, पासबुक में देख। बताओ ये डिफरेंस क्यों आया 500 का। मैं बताता हूँ ना सर, बहुत आसान है सर। आपने जो माल बेचा 500 रुपये का चेक आया ना, वो आपने आपके कैश बुक में तो बढ़ा दिया 500 रुपये से, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए पासबुक में बढ़ा नहीं। सर आपको जो चेक मिला ना, आपने कैश बुक तो बढ़ा दिया, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट तो बढ़ा दिया 500 से, डेबिट कर दिया कैश बुक यानी बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया यानी बढ़ा दिया, लेकिन वो 500 का चेक अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुआ, इसलिए एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी एक्चुअल बैंक बैलेंस यानी बैंक स्टेटमेंट यानी एटीएम यानी बैंक स्टेटमेंट यानी एक्चुअल बैंक बैलेंस, ये दिख रहा है 1000, आपका दिख रहा है 1500। तो 500 का जो डिफरेंस है ना सर, वो चेक तो मिल गया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बोलो कैसे रिकंसाइल करते, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। सिनारियो समझ में आया क्या, क्लियर है। ऑल सेट। ऑल सेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब कैश बुक में दिख रहा है डेबिट बैलेंस 1500, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, और पासबुक में दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस 1000। बताओ क्या करें, डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ये जो चेक मिला ये चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। देखो ये आपका कैश बुक, ये आपका कैश बुक, पहले कैश बुक में कितने थे 1000, और पहले पासबुक में भी कितने थे 1000, कोई टेंशन नहीं था। उसके बाद एक चेक मिला 500 का, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कैश बुक का न्यू पोजीशन आया 1500, पासबुक अभी भी है 1000 पे। 1500 कैसे, ये 1000 और ये 500। बताओ कैश बुक में क्या आया डिफरेंस, और कैश बुक पासबुक में, कैश बुक पासबुक में दोनों में क्या आया डिफरेंस, कैश बुक पासबुक दोनों में क्या आया डिफरेंस। कैश बुक का कितना बैलेंस दिख रहा है 1500, बराबर है ना। कैश बुक ऊपर है और पासबुक नीचे, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 500 का, बराबर है क्या। कैश बुक ऊपर है पासबुक नीचे है, डिफरेंस कितने का है 500 का। कैश बुक 1500, पासबुक 1000। अब अच्छे से ध्यान देना, ये स्टार्टिंग पॉइंट, पहला पॉइंट कैश बुक लिखा, पहुंचना कहाँ पे पासबुक पे। पहला पॉइंट लिखा कैश बुक, पहुंचना कहाँ पे पासबुक पे। पहला पॉइंट क्या लिखा कैश बुक, पहुंचना कहाँ पे पासबुक पे। ये समझ लो फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ पहुँचना है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे अगर पुणे से मुंबई जाना है तो मुझे हिलना पड़ेगा, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा या मुंबई मेरे पास आएगा, ऑब्वियसली मुझे जाना पड़ेगा।
सो स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाना पड़ेगा क्या? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे मुंबई जाना है, तो मुझे ही हिलना पड़ेगा क्या जगह से? तो उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, पहुँचना है पासबुक, तो बोलो ऊपर जाऊँ या नीचे आऊँ? स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल कैश बुक है, मुझे पहुँचना है पासबुक पे, मुझे जहाँ पहुँचना है ये फाइनल पॉइंट है, इसको फिक्स रखो। मुझे नीचे आना पड़ेगा क्या? नीचे आना है मतलब -500 क्या? सो -500 क्या? 1500 -500 आ गया आंसर 1000। और ये 500 क्या था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये है आपका BRS। हर बार सर स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाना है? हाँ सर। स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा? हाँ सर। इसी में अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक होता तो, इसी में स्टार्टिंग पॉइंट इफ स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक रहता और ये फाइनल पॉइंट रहता, तो फिर हम लोग नीचे नहीं आते, फिर हम लोग कहाँ जाते? ये तो फाइनल है, अब ये फिक्स है, तो इसे हिलाना पड़ेगा, तो हम ऊपर जाते। देखो ना, स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक रहता 1000 और पहुंचना कहाँ है? कैश बुक में। कैश बुक में कितने हैं? 1500। तो हम लोगों को ऊपर जाना है मतलब प्लस करना पड़ता। चेक कर लो, 1000 + 500 आ गया आंसर। सो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक भी हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक भी हो सकता है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? पासबुक। थोड़ा बहुत समझ में आया? क्लियर? राइट। चलो आगे। पक्का? चलो बेटा आगे। हाँ चल, उसके बाद ध्यान देना। सो फाइनली मैंने किया क्या? मैंने I have adjusted starting point, that's it। और ये स्टार्टिंग पॉइंट हर बार क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। राइट? क्लियर है? पक्का? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। डन? ऑल सेट? इतना कह के मैं आज के मेरे BRS के 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। टेक केयर।